एज पर रूटीन हमेशा की तरह बाइक का काम कराने के लिए पहुंच गए सीधा हारिस भाई के पास। और आज साथ डब्बू भी है। डब्बू सामने खड़ा हुआ, देखो हमारे डब्बू नवीन मोटू। इसके बाइक का भी थोड़ा सा मसला था, मेरा भी बाइक थोड़ा काम कर रहा था। ईद से पहले मैंने गलती कराई थी एक जगह, पिछली वीडियो में जैसे बताया कि काम कराया, गिबत नहीं करता, नाराज होता तो मज़ा नहीं आया काम का। फिर मैंने कहा चलो यार चलते थे हारिस भाई के पास, एज पर रूटीन जो अपना पुराना ही है, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये अपने सीढ़ी का काम शुरू हो गया, सीढ़ी काम चल रहा है, उसका काम ना अच्छा पर लंबा पड़ गया। कहते कि पता नीचे कोई होल शोल है, उसको रिन्यू कराना है। मैं चलो दानिश भाई से गपशप मारते हैं। दानिश भाई सुनाए आप, सुनाए नेक्स्ट टूर कहाँ का प्लान कर रहे हैं? इंशाल्लाह सारा बता जाएंगे। उनका का बताया क्या आरिस भाई को साथ लेके जाओ। आरिस भाई घर तक जाते हैं ना, आगे नहीं जाते हैं। इसको मैं लेके जाऊंगा, रस्सी बांध लूंगा पीछे इनको बांधना ताकि मोटरसाइकिल का बैलेंस रहे। हम दानिश भाई कहते हैं इसको चेक करते हैं कि इसका मसला क्या है। हाँ क्या हुआ? मैंने कहा लूज पड़े हुए हैं। चेक करो ना, बिल्कुल ना, जब खड़े पे लगते ना सही, जैसे कोई पत्थर प्रेशर से ऊपर आ रहा हो। इसमें से मैंने एक कोर्स से करा लिए तो उस दिन काम, और वो काम मेरे भी गले पड़ गए। ये देख लो, ये बड़ी लगाया हुआ है, इसका स्टैंड ठीक करने के लिए ये बड़ी लगी हुई है, इसकी सीट ठीक करने के लिए जो प्लान बना के आया था ना, वो प्रोग्राम मुकम्मल बढ़ गया है। 1500 का प्लान बना के 3000 तक अभी ठग लगी है। अब देखते हैं कि मजीद नरम भी कितना रगड़ा देते हैं, उसके बाद पहुंचेंगे सीधा हम दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ना? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासीन खाटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खाटक बैठक। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। काफी दिनों से अपने आप को टाइम नहीं मिल रहा था, ना ही व्लॉग बनाने का और ना ही व्लॉग एडिट करने का। जा पूछ क्या? इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो कल जाके कहीं अपलोड किए, क्योंकि मसरूफियात ज़िंदगी बेइंतहा ज़्यादा थी, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ और छोटा भाई आउटिंग पर, मैं दुकान पे अकेला बड़ा सर्विस, जिसकी वजह से हो गया शदीद वाला मसरूफ। आज क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? पक्के वाला इरादा कि एक दफ़ा फिर शुरू करके व्लॉगिंग करनी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कोई छुट्टी नहीं करेंगे, कोई डंडी नहीं मारेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने प्यारे रब के नाम से और दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक व्लॉग, एक और नया दिन। क्योंकि काफ़ी दिनों से मसरूफियात में इंतहा ज़्यादा थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था। मैं कहा भाईजान टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। शुक्र अल्लाह की ज़ात है कि उसने एक और दिन दिया जीने के लिए, अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए और दुनिया के काम शाम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे, ईद सीद अच्छी गुजरी होगी और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और कोई आउटिंग शाउटिंग मारी है भी कि मेरी तरह शदीद वाले मसरूफ रहे, यानी कि कारोबार दुकान। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो दुकान है तो वहाँ मसरूफियात ज़्यादा, बाकी हर इंसान की अपनी लाइफ के मुताबिक कुछ ना कुछ टक टुक लगी रहती है। तो हमारा तैयार हो गया नाश्ता, मारते नाश्ता करने के बाद फिर शुरू करेंगे अपनी डेली की टक टुक। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। एक बड़ी फिट रूटीन बनी हुई है कि कोई भी काम करने से पहले या कहीं भी जाने से पहले, मतलब कि कहीं भी कुछ भी काम करने से पहले सुबह पहले मुझे देनी पड़ती है अपने दरबार आलिया पे हाज़िरी, यानी कि जाना पड़ता है दुकान पे। क्योंकि छोटा भाई थोड़ा सा लेट आता तो मैं पहले दुकान पे चला जाता हूँ, उसके आने तक मैं अपने सारे तमाम काम को लॉस कर देता हूँ, क्योंकि अब्बाजान बेचारा सुबह जल्दी चला जाता है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ और मेरे बाद फिर छोटा भाई आता है 1-1:30 के टाइम। उसके बाद फिर मैंने अपने मज़ीद सारे काम शुरू करता हूँ। आज वैसे मेरा इरादा है कि आज जाके ना अपने हयाबूसा के कुछ छोटे मोटे काम पेंडिंग है वो कर लूँ। समझ रहे हो? हो गई दुकान पे एंट्री, और हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर मैं हो गया अच्छे बल्ले वाला लेट, क्योंकि अब्बाजान बेचारे सुबह आ जाते हैं फजर पढ़ के फ़ौरन, और मैं पहुंचा 11:30 बजे। फिर मैंने बोला अब्बाजान तुसी जाओ, चिल मारो, रिलैक्स करो, नींद करो, जहाँ मर्जी जाना जाओ, अब हम करते हैं ज़रा दुकान के काम शाम। क्योंकि छोटे भाई अपनी मर्जी से लेट आता है, उससे छोटे आते साथ ही अब्बाजान एक छोटा सरप्राइज़ दिया, और उसको तो मैं रखता हूँ, समझ तो गया होंगे ना। अब जो छोटे भाई ने सरप्राइज़ दिए ना, घर से बैठे ऑर्डर किए,
वो मेरे बीपी हाई कर रहे हैं, पर उसको भी लेवल करते हैं। और मैं कहा चलो जितनी देर में वो आता उतनी देर में मैं सफाइयाँ कर लूँ। साथ ही मेरा छोटा दोस्त आ के इसको मैं बोला मुझे सामने से बोतल शर्त ला के दो, क्योंकि यकमुश्त चीज़ें नहीं पूरी होती तो टोटा करके पूरी करनी पड़ती है। जी चाचा ठीक है, ले जाए। अच्छा जी, वो चाचा कोई कस्टमर है तो वो आगे सामान छोड़ के चला गया। मैं कहा यार अब आ जाओ अपना सामान ले जाओ। उसने अपना सामान उठाया। अब हम करते हैं अपनी सफाइयाँ स्टार्ट। बड़ा हरामी हो बेटा। आज मैंने सुबह अपने दूसरे बाइक का काम कराना था, तो मैंने बच्चन को बोला कि बच्चन वो मोटरसाइकिल कहीं भी मत लेके जाना, वो धोखा दे जाएगा। तो अब्बा ने मेरी नहीं मानी। मोटरसाइकिल ले के किसी काम से और मरी रोड पे वो हो गया बंद। अभी बेचारे कहते कि बाइक बंद हो गया। मैंने आपको पहले बोला था मत लेके जाओ। अब किस्मत अच्छी है कि वहाँ पे आसपास मैकेनिक बहुत हैं, तो ये कि काम ना आसानी से हो जाएगा। अच्छा फिर बाइक भी एक ऐसी सवारी है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ने एक सवारी दी है ना, बाइक दी है, गाड़ी दी है, जो भी दी है, ठीक है, तकसीब रब की है, तुम उसकी देखभाल करो, उसका ख्याल रखो। ये कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगी। जितना तुम इसका ख्याल रखोगे उतना तुम्हारा साथ देगी। अगर तुम कहते हो कि 6 महीने में एक दफ़ा ट्यूनिंग करानी है, 6 महीने में एक दफ़ा ऑयल चेंज करना है और फिर बाइक ख़राब हो जाए तो फिर तो बाइक का कसूर ना हुआ ना, फिर तो कसूर हमारा हुआ। ये जब अपना पेट पूजा करते हैं उसमें कभी देर नहीं करते, बाइक के काम कराना हम भूल जाते हैं, फिर कहते हैं होंडा धोखा दे गया। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मेरा और नवीद भाई का अचानक इरादा बन गया बाइक के काम कराने का। तो नवीद भाई कहते हैं आज आप अपने मैकेनिक के पास मत जाओ, मेरे मैकेनिक के पास आओ। मैं कहता ठीक है। आगे देखो नवीद भाई और पीछे मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि नवीद भाई लेके कहाँ जाने हैं। नवीद भाई कहते हैं मुझे रास्ता पता है जाना कहाँ है, पर जगह का नाम नहीं पता। मैं कहा ठीक है नवीद भैया बिस्मिल्लाह करो। अब नवीद भाई ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि उनके बाइक में क्या काम है। ये डब्बू जा रहा है और मैंने तो अपने बाइक की ज़रा सीट कवर बनानी है। कहने का अच्छा हुआ तो ट्यूनिंग भी कर लूँगा और इसका पिछला टायर थोड़ा मसला कर रहा है वो भी सेट करा लूँगा। पर देखते हैं कि भी नवीद भाई की मैकेनिक पे दिल मुतमईन होता भी है कि नहीं, क्योंकि नवीद भाई की मैकेनिक के बस पहले मैं कभी नहीं गया। A few moments later. एज पर रूटीन हमेशा की तरह बाइक का काम कराने के लिए पहुंच गए सीधा आरिस भाई के पास। और आज साथ डब्बू भी है, डब्बू सामने खड़ा हुआ, देखो हमारे डब्बू नवीद मोटू। इसके बाइक का भी थोड़ा सा मसला था, मेरा भी बाइक थोड़ा काम कर रहा था। इससे पहले मैंने गलती कराई थी एक जगह, पिछली वीडियो में जैसे बताया कि काम कराया, गिबत नहीं करता, नाराज होता तो मज़ा नहीं आया काम का। फिर मैंने कहा चलो यार चलते थे आरिस भाई के पास, एज पर रूटीन जो अपना पुराना ही है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। आगे देखा आरिस भाई क्यों परेशान बैठे, क्या हुआ है? हाँ परेशानी क्या होनी है, गर्मी लग रही है, गर्मी है। असल मसला ये है कि जब गर्मी आई है तो हमारा चार्जर जल गया जिस पे हम रूम को चलाते हैं, तो बस वो चक्कर में बैठे हैं। नहीं चार्जर के लिए परेशान नहीं, वैसे यहाँ से बाजार जाने का दिल नहीं करता ना, मसला ये है। तो गर्मी है, अब मेरा दिल है कि अभी जाऊँ बाजार चार्जर एक नया लेके आऊँ। काम गर्मी से यार दिल ही नहीं करता बाहर निकलने में, क्या करें शाम के। आमीन आमीन। सुनाए किधर चक्कर लगा आज? काफी दिनों से ना बाइक मसला कर रहा था। मसला क्या कर रहा था कि ईद से पहले ना वो उसके कांच शांच चेंज कराए थे, सिल्वर वाले लगाए, और वो कराया था स्टैंड चेंज कराया था। तो जल्दी में था, मैं क्या कहीं से करा लिया, नाम नहीं लूंगा। और अभी ना वो स्टैंड मुल्क के, हमारे पाकिस्तानी मुल्क की माशियत की तरह ना जुड़े खा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। वो चीज को खोल के बेल्ट करवाना पड़ेगा। नहीं नया लगाया है, नया लगा वो जो देखते खुलवाया उससे, वो पिन नीचे टेढ़ी है। वो दीदी है। हाँ फिर जो है ना वो पिन को वो वेल्डिंग करवानी पड़ेगी, वास्ते राशि वो टाइम है, करवा देते हैं। वो मुझे मेरे ख्याल में नीचे उसकी जो पिन वाली है जिसमें लगी थी उसमें प्ले है। वो जो पिन वाली जगह होती है ना, वो पिन प्ले होगी, उसको वास्ते रखो, फिर अपनी जगह दिया सही वेल्डिंग होगी। वो अच्छा फ्रेम पे असर नहीं होगा? फ्रेम पे कोई नहीं वो होती है,
वो इतनी सी जगह होती है जहाँ पे वो सुराख हुआ फ्यूचर इसका फ्रेम ना खराब हो जाए। नहीं कुछ नहीं होता वो उसका issue कोई आप एक फिक्र मत अच्छा तो उसका ना वो एक तो फिर वो मसला का स्टैंड, दूसरा इसका कान की शॉक जाम हो गए हैं, और तीसरा इसकी सीट कवर चेंज करनी थी। मैं भी से भाई से बात ही कर रहा था, अभी अभी दिया नहीं है उसको, 700 रुपये कह रहे हैं, नवीद कहते मैं भी कर लूंगा। कवर हम दे देते हैं दूसरा दे देते हैं मैं कहा थोड़ा प्यार मोहब्बत कर लेना। उसको कितने में 25 का मार्केट का कवर कितने का आ जाएगा? 25 मार के लगवा रहा है तो उसका नहीं पता, मगर जो अपने पास पड़ा होगा ना वो कवर दे मान दो हाँ नहीं 25 मार्क का नया वाला कवर लगाना है, ओल्ड वाला नहीं लगाना है। अच्छा मैंने इसका सीट कवर भी वो कवर कह लेना, वो देखते ना, क्योंकि मैं स्पेशल आया हूँ, मैं क्या कहीं और दिल मुतमिन नहीं होता। साफ बात है ये हारिस भाई यहाँ भी है कि मुतमिन हो जाता है कि अब सब कुछ मल्लेदारी है, काम शाम आंखों के सामने हो जाता है। अभी आए हैं वो सामने भाई के साथ बात की है, ये देखिए यहाँ पे इस पे रौनक लगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई सामने बिजी है, दानिश भाई लगता है आज टाइम नहीं दे पाएगा, पर मैं क्या भाई मुझे टाइम देने क्योंकि मैं रोज नहीं आ सकता। और मैं क्या की रौनक देखा हूँ, क्या अच्छा वाला रश लगा हुआ है। ये देखते हैं चलते हैं भाई दानिश भाई के पास, हारिस भाई से थोड़ा गपशप मारते। हारिस भाई सुनाए किधर गया है इससे ईद पे दुकान पे नहीं आपके सामने तो इसे मैं कहाँ जा सका। अभी ये है कि 2-3 जगह का सीन बन रहा है, काम शाम कराऊंगा बाइक का। बाइक पे जाना हाँ तो एक अड़ंगेल का प्लान है, और दूसरा यहाँ सिरन वैली का। सिरन वैली मेरा भी बहुत दिल है जाने पे। सिरन वैली करीब ना बंदा एक दिन माने जाना कर बाइक पे लेता है। जाएंगे या चले बताइएगा। सिरन वैली एक दिन में सुकून से बंदा आना जाना कर लेता है। जैसे मैं कुछ नहीं गया वाला जुम्मे को अभी हाँ आप मुझे कहते मैं कहीं नहीं जाता है, ये तो धोखा हो गया। मैं वो ये 7 दुकानदार है, उसकी वादा बहुत हुई थी तो अच्छा दुआ करने के लिए किस जगह कश्मीर? ये आप जो वो जो चिकन वाले नहीं है दिलकोट, जी उनके बिल्कुल। गाँव गया हुआ था। अच्छा उनके गाँव गया। मेरा असल में है प्लान अभी इसका सिरन वैली का। ईद पे नहीं जा सका, दुकान पे था नौदरीवेल, तो अभी इरादा है कि सिरन वैली का कल तो काम शाम के लिए आ गए हारिस भाई के पास। सुनाए आज हमें टाइम मिल जाएगा कि नहीं? बात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कुछ रौनक लगी हुई है। अभी सारा दिन फारिग रहे हैं, अभी ये लड़का आया तो उसके बाद बस वो सारा साथ अल्लाह मसीह पर दे। ये मिलेगा टाइम के लिए, आपके लिए टाइम मिले तो इसमें टाइम। सुनाए गुड़िया छोटी कैसी है? तो ठीक है, छुट्टी हुई है, तो कश्मीर का टूर कैसे रहा? गम में गए थे पर कैसे रहा? कश्मीर तो गम में गए थे पर टूर कैसे हो गया? जबरदस्त नहीं गए तो हम गाँव में से बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया, रह गए हैं 2 दिन? नहीं सुबह गए शाम वापस बाइक पे गए, अचानक जाना मारा है? आना जाना वहाँ दिन को कितने सफर लगे यहाँ से? 125 किलोमीटर बांधे थे यहाँ से। पहाड़ी इलाके में 4-5 घंटे? 3 घंटे लगते हैं। हम तो बाइक पे गए हैं 2.5-3 घंटे, 3-3.5 घंटे में हम थे। होंडा नहीं मेरे पास GD 110 था, दानिश भाई वाला उसके साथ जो खड़ा हुआ है कपड़े वाले। ये सुजुकी का ना? हाँ GD का जबरदस्त है माशाल्लाह। ये किसका है? हाँ वापसी पे तो हमने 100-120 पे रखते हैं पहाड़ी इलाके में? वापसी वाले तक तो आराम से आए, उसके बाद आगे ठीक 80-60-70 पे वाले से साइड में मोड़ बहुत गंदे हैं ना, हाँ वो साइड में सुकून है, रोड खुले हैं, साइड में मोड़ बहुत गंदे हैं। ये है कि फिर भी छिप के रखा था। कोई नहीं, टूर हो गया ना, टूर होना चाहिए था। बंदा फ्रेश हो जाता है, फ्रेश होना जरूरी है, नहीं तो दुकानदार की जिंदगी ना बड़ी मुश्किल है, टाइम से पहले बंदा बूढ़ा हो जाता है। दानिश भाई, मैं दानिश भाई को मिलूँ ना। दानिश भाई के पास पहुंचे तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे लगा हुआ है अच्छे रश। तो मैं जितनी देर में दानिश भाई फ्री होती हैं उतनी देर में मैं जरा सीट खुलवा लूँ, क्योंकि इसकी सीट की भी ना हालत बहुत है, ज़्यादा खराब हुई है। देखो दानिश साहब की बाइक ट्रेन लेने गए, दानिश भाई आपको मोटरसाइकिल ले गए हैं? जी मेरा भाई क्या काम करना चाह रहे हैं आप अभी? ट्यूनिंग और ऑयल सर आ गए ना, चलो जी दानिश भाई आ गए। हाँ जी दानिश भाई, क्या क्या और थोड़ा सा शोर है, लेकिन वो ट्यूनिंग होगा तो बाकी रिम दे रहे हैं इसके दोनों में ब्रेकों का काम है। अब आप बताएं करना क्या है। रिवाइज
तो भी कमजोर है और उसका हेड का भी काम है, थोड़ा काम लंबा हो जाएगा। पर डब्बू का मुझे नहीं लगता कि मूड बन जाएगा कि इसका भी काम है। अब मुझे लग रहा है कि बाइक बंद ना हो, नहीं तो बाइक में से इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अपने होंडे के स्टैंड का काम तो थोड़ा सा हो गया ज्यादा लंबा, क्योंकि बता रहे कि उसको कोई वेल्डिंग वाले के पास लेके वेल्डिंग वाले कहाँ गया, तो यहाँ पे खड़ा हुआ था। ये अपने सीट का काम शुरू हो गया, सीट का काम चल रहा है, उसका काम ना अच्छा पहले लंबा पड़ गया। कहते कि पता नीचे कोई होल छोला है, उसको रिन्यू कराना है। मैं चलो दानिश भाई से कब मारते हैं। दानिश भाई सुनाए, आप सुनाए नेक्स्ट टूर कहाँ का प्लान कर रहे हैं? इंशाल्लाह सारा बता जाएंगे। होंडा का बताया कि आगे आरिंद भाई को भी साथ लेके जाओ। आरिंद भाई घर तक जाते हैं ना, आगे नहीं जाते हैं। इसको मैं लेके जाऊंगा, रस्सी का बांध दूंगा पीछे इनको बांधना ताकि मोटरसाइकिल का बैलेंस रहे। मम्मा का थोड़ा मसला तो नहीं। हाँ नहीं वाले तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक है, लेकिन वो घर में बना कोई। हाँ ये बात तो है। ये कहता है कि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। अच्छा भी नहीं किया आप? अच्छा नहीं किया? अच्छा तो मैं हुआ है आपसे पहले 3 चक्रों में स्कर्टू कंप्लीट हुआ है, अभी भी नहीं, अभी कुछ लेट है। नहीं अभी बहुत है। स्कर्दू को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3 महीने चाहिए। बहुत सारे अभी बहुत ज्यादा रहती है स्कर्दू। आप आगे हफ्तों में चले जाओ, अभी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 1.5-2 हफ्ते चाहिए। इंशाल्लाह करेंगे जी ऐसा। बस उसमें फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, जगह नहीं पूरी होगी। तेरी दुकान बना रहा है। हो जाओ, तकलीफ ना होगा। ठीक है। अच्छा तो सुनाए कैसे रहा ट्रैवलिंग ट्रिप, कैसे रहा इस दफा? अभी ट्रिप कैसे रहा? एक्सपेंस कितना लगा टोटल आने जाना? बहुत मुनासिब है हमारा पर हेड फ्यूल समेत खाने समेत 15,000 पर है पर हेड। नहीं यार। सर आपके सामने 14,000 का बाइक का फीड खाया और 8,000 का पर हेड हमने चार्ज किया था, होटलिंग का, खाने पीने का सब। 8 लड़के थे हम, उसमें से भी 1,000 रुपया वापस हो गए रिटर्न। तो कंट्रीब्यूशन किसको की हुई थी? आप किसने संभाले थे सारा कुछ? लड़के कितने थे टोटल? तकरीबन 3 दिन हमारा स्टे रहा वहाँ पे। जबरदस्त, बहुत अच्छा। दानिश भाई इतना स्कर्दू से हुआ है दफा, फिर बाइक पे पिछले साल भी गए थे ये लोग, इस दफा ये फिर गए हैं। तो कहते खर्चा इनके मुताबिक कहते कि 15-15 हज़ार आया, पर मेरे ख्याल में ना खर्चा इनका अच्छा भला लगा। पर कहते हैं जिस तरह ये बता रहे होटलिंग इन्होंने बहुत सस्ती की और बाकी इंजॉयमेंट बहुत सही। होंडे का ना ये गाड़ी मोटरसाइकिल को यही फायदा होता है कि सुकून से बंदा जाता है, सुकून से आता है। 15,000 में एकदम गाड़ी सिर्फ नारायण की पेट्रोल की जाती है, ये 15,000 में ना वही मोटरसाइकिल से आ गए। और ये 15,000 प्लस कर दो आए। सीट तो हमारी शुरू हो गई है, सीट और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल मेरा अपनी धूल लेके चले गए। अल्लाह करे कि जल्दी से सीट तैयार हो जाएगी कि मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, जाने हो गई है, जाना नमाज भी पढ़नी है। और दानिश भाई भी शदीद वाले मसरूफ है, मैं चलता रहा मोटरसाइकिल वाले का पता कराता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से आया हुआ था, मैं क्या शायद इसका सीट कवर चेंज कर लूँ तो 500-700 रुपये में हो जाएगा। यहाँ पे आके देखा तो कहते भाई इसके तो सारा पत्थर खराब है, पत्थर की टुक्की लग गई है और ऊपर से स्टैंड का कहते कि इसको वेल्ड कराना पड़ेगा। ये वेल्ड करा के तो ले आए, नीचे भी लगे हुए अपनी साइंस चला रहे हैं, पर कतरा कतरा से ना मेरे तजाब बन गया। जो मैं बना के आया था 500-700 रुपये का माइंड, मैंने कहा बहुत हुआ तो 1,000-1,200 रुपये में मसला हल हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से अभी तक तो 2,000-2,500 तक चला गया। ऊपर देखते हैं कितना मजीद टाइम लगेगा, क्योंकि दानिश भाई भी इसके शौक खोल के चेक करने, ये बच्चा भी इसके लगा हुआ है। ये साइंस फंसाई भी है, इधर सीट वाले ने नई साइंस फंसा दी है कि इसका सीट कवर भी ख़राब है, इसका पत्थर भी ख़राब है, फोम भी ख़राब है। मैं कह रहा क्या करें भाई, जब खोल लिया तुम्हारे हाथ लग गए हो तो अब तो झगड़ा खाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि यार मजीद कितना टाइम लगता है, क्योंकि नमाज मगरिब लेट हो रही है, रात को दिन भी जाना है। छोटा भाई फिर शोर करेगा, कहते दानिश भाई अब टाइम दो। दानिश भाई आए ना 2 मिनट से शॉप चेक करे ना, वो तो बस काम खत्म होने वाला है। हालत में दानिश भाई शदीद वाले मसरूफ आ गए, मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे, फिर मैं ना हो तो फिर नाराज हो जाते हैं।
अभी तक तो दानिश भाई काबू नहीं हो रहे थे, आखिरकार दानिश भाई काबू हो गए। मैं बोला मेरा दानिश भाई इसके शॉक चेक करो ना, क्योंकि इसके शॉक टेढ़े क्या इसके मेहमान ये टाइट है ज़्यादा, शायद से हो रहा है। हम दानिश भाई कहते हैं इसको जरा चेक करते हैं कि इसका मसला क्या है। हाँ क्या हुआ चेक करो ना, बिल्कुल ना, जब खड़े पे लगते ना सही जैसे कोई पत्थर प्रेशर से ऊपर आ रहा हो। मैंने एक कोर्स से करा लिए तो उसने काम, और वो काम मेरे भी गले पड़ गए। ये देख लो, ये बड़ी लगाया हुआ है, इसका स्टैंड ठीक करने के लिए ये बड़ी लगी हुई है, इसकी सीट ठीक करने के लिए जो प्लान बना के आया था ना, वो प्रोग्राम मुकम्मल बढ़ गया है। 1500 का प्लान बना के 3000 तक अभी ठग लग गया। अब देखते हैं कि मजीद नरेश भी कितना रगड़ा देते हैं, और उसके बाद पहुंचेंगे सीधा हम दुकान पे, क्योंकि छोटा भाई वेट कर रहा है और नमाज भी हमारी रहेगी। आज मेरे साथ हो गया छोटा सा प्रैंक। मैं बाइक का काम कराने गया हुआ था, ये सोच के कि चलो 15-20 मिनट का खर्चा है, 200-300-500 रुपये लग जाएंगे तो कर लूँगा। मेरा ये स्टैंड था कि नीचे स्टैंड थोड़ा सा पाकिस्तान की माशियत की तरह हिल रहा था, तो उसका पिन लगानी थी और एक उसका सीट कवर चेंज करना था। तो सीट कवर वाला तो खैर उसने मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि 500-700 रुपये का, तो मैंने जेब में 500-700 रुपये डाले। मैं कहा यार चलो ये स्टैंड की पिन है, ये तो वैसे 50-100 रुपये की होगी, तो वो चेंज करा लूँगा, और 700-600 एक्स्ट्रा छोटी सी अमाउंट मैंने जेब में डाली। वहाँ में जाके देखा तो कट्टा लंबा खुल गया, 2-3 घंटा काम जाके लंबा लेट हो गया। असर का टाइम गया था और इशा के टाइम वापस आया। जो उसको सिर्फ नीचे जो इसका मैं कहता पिन ख़राब है, उस पिन को सिर्फ सेट करने में 3 घंटे लगे। पहले वेल्ड किया, फिर तोड़ा, फिर वेल्ड किया, वो कोई सेटिंग ना बने। उसके बाद जब सीट खुलवाई तो पहले कहते 700 रुपये की सीट चेंज होगी, तो जब सीट खुलवाई बातचीत होगी तो फिर कहता है 700 रुपये दे दो। जब मैंने 700 देने लगा तो कहता भैया इसकी तो पतरी भी ख़राब है, और पतरी वाकई ख़राब थी। पहले 2 दफ़ा मैंने बोला चेंज कर दो, पर वो कहता है कल को दोबारा ख़राब होनी है, कल को दोबारा सीट खुलेंगे, फिर सीट को चेंज करेंगे तो अच्छा भला नुकसान हो जाएगा। मैं कहा चल यार भाई, ये शुरू से मेरे साथ यही प्रैंक होता है। मैकेनिक के पास जाओ, अगर 10 रुपये का काम है तो 50 रुपये लेके जाओ, तब जाके काम होगा, नहीं तो झगड़ा पक्का है। मैं कोई नहीं, खाने मेरा काम शाम करा के आगे वापस बाइक अल्हम्दुलिल्लाह हो गए डमाडोल, इनकी डंडा सर्विस। तो आज का वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे कल। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।